भगवान आ गए हैं, कहीं अवसर हाथ से न चुक जाए। तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन प्रारंभ करता हूँ। अभी आधी माला जपा था, तब तक तामस वृत्ति प्रबल हुई और उदासी आकर माला छूट गई। लेकिन जीवन में तामस बहुत होगा ना तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। रावण कहता है आहा मेरे से भजन नहीं होगा, कोई ही भजन न तामस देगा। भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में विचार करते करते रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं। मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके अंत में रावण भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास। ये प्रसंग कह रहा है कि न समझिएगा कि रावण भगवान को जानता नहीं है। आप लंका कांड पढ़िएगा, कोई बाण उसने राम जी को ऊपर नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे मारता था हवा में जुटते। वो जानता था कि मेरे बाण से राम जी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हवा में मार रखा। चला मारीच के पास, इधर एकांत पाकर प्रभु ने मेरी मां जानकी जी से कहा, सीते मैं चाहूं तो इसी वन में रावण को मार सकता हूं, लेकिन रावण को तो मार दूंगा और लंका में जो राक्षस बैठे हैं उन सब कैसे मरेंगे। उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। अब बिना कारण में लंका जा नहीं सकता। और आप दर्शन करिए, राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था शंकर जी के पिनाक को, उस पिनाक को मेरी मां जानकी अपने बाएं हाथ से उठा ली थी, बाएं हाथ से। और उस धनुष को रावण छू भी नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात। जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, उस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली है, तो रावण मेरी मां को खा नहीं। वो जब धनुष नहीं उठा पाए तो सीता मैया को कहां से उठाएगा। और भगवान जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं लंका तब तक मैं नहीं पहुंचूंगा। तो राम जी ने कहा सीता मैया से, जब तक रावण को नहीं मारता हो तुम पावक करहु निवासा। हे सीता जी आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए, जोर से बोलिए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान राम के कारण पिता है। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण ही खीर का कटोरा पकड़ाए थे। राम जी ने सीता मैया को अपने पिताजी के घर में व्यवस्थित कराया। हाँ लगाइए लगाइए, ऊपर लगाइए। देखिए लड़का के माई बाबू जी हेरा गए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आज के तीसर का लड़का है, देखिए माई बाबू जी हेराए हैं। अच्छा एक और आ गया, चार थे, उनको दिखाओ। हाँ। कथा में इतना लोग हैरान जाते हैं कि लड़का कहाँ गई पता नहीं चला। ये बच्चों के माता पिता देखिए टीवी पर चिन्हा था कि हमरे लेके जाइए बच्चों को। उन दोनों बेटियों के माई बाप मिल गए, उनके मिल गए, इनके भी मिल जाएंगे, घबराइए मत, होंगे कहीं। चाट वाट के बहुत स्टाइल लग गया क्या यहाँ से। मिल जाएंगे, घबराते नहीं है, मिल जाएंगे। वो लड़का दही छोड़ के रो रहा है। हाँ तो क्या कह रहा था? अग्नि में प्रवेश कराया मां को प्रभु ने, तुम पावक महु करहु निवासा। सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया रख करके अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां को नहीं ले गया, रावण सीता मैया की छाया लेकर गया है।
वो प्रतिबिंब की सीता दी, असली सीता मैया नहीं है। रावण गया मारीच के पास, उद्यम बनाया और मारीच को लेकर के सोने का हिरण बनकर के चला। आप सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा है। राम जी बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे हैं। बाण लगते मारीच बोला, आपको बताऊं राम जी को दूर जाने की क्या आवश्यकता? जयंत को राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण मारे, वो भी नकली बाण, कुशा का बाण। जयंत 3 लोग 14 भुवन घूमा और बाण दौड़ाता रहा। तो आज पंचवटी में बैठकर राम जी बाण मारते तो मारीच को न लगता ना? राम जी क्यों गए? 2 कारण। पहला कारण, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। नियम कहता है जो मरने वाला हो, जिसको मृत्यु दंड दी जाए, तो उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगवान जानते हैं कि मारीच मरने वाला है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। और मारीच की अंतिम इच्छा क्या थी जानते हैं? मारीच जब सोने का हिरण बनकर गया, जानता है कि आज मरूंगा, लेकिन उदास नहीं था, भीतर भीतर नाच रहा था। मन में बोला कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा धरती पर। क्यों? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे से भाग्यशाली और कौन होगा? मम पाछे धर धावता भय सरासन फिर प्रभु ही बिलो की हो, पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, आज राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। कितना भाग्यशाली हूँ। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ। मैं कई बार राम जी को आज देखूंगा, ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। ये उसकी अंतिम इच्छा थी और इस इच्छा को पूरी करने के लिए राम जी तुरंत नहीं मारे, उसके पीछे बहुत देर तक दौड़ते रहे। राम जी बहुत दूर जाकर प्रभु ने बाण मारा, बाण लगते बोला हाँ लक्ष्मण, और पीछे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण भैया रेखा खींचकर राम जी के पास गए हैं और रावण आया है, सीता मैया को लेकर के गया है। लेकिन आपको बताऊं, जो आप टीवी में देखे हैं कि बाल पकड़ के घसीट रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो छाया की सीता दिए जाने के लिए ही है वहां पर। पुष्पक विमान में बैठ गई। रावण जब मां को लेके चला न हो, देवता खड़े हैं, लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं कि जाकर सीता मैया को छुड़ा दे रावण से। और आप दर्शन करिए, जो हिम्मत देवता नहीं कर पाए, वो हिम्मत भारतवर्ष के एक पक्षी ने करके दिखाया। जटायु जी महाराज टूट पड़े रावण के ऊपर। पहचान गए, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुवंश के तिलक राम के अर्धांगिनी मेरी पुत्र वधू सीता है। बोले सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूँ करी हूँ जात मान करना सा, आकर इसी दुष्ट को भी बताता हूँ। किसने बोला? उस समय जटायु जी की उम्र कितनी थी पता है? 60,000 साल। कितने साल के हैं? 60,000 वर्ष के बूढ़े हो गए। उड़े जटायु जी महाराज। रावण को तो पहले लगा कि मैनाक पर्वत आ रहा है। जटायु जी और निकट गए। रावण को लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं, और निकट गए। तब जटायु को देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो कोई बात नहीं। जटायु जी गए, बोले रावण आखिरी बार बोल रहा हूं, सीता को वापस कर दो, 10 मिनट का रिकॉर्ड कर, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं,
राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा कुल भस्म हो जाएगा। सीता को वापस करो। रावण नहीं माना तो जटायु जी कूद पड़े और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जटायु जी ने चोट से इतना मारा रावण को कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गए। चोचन मारी विदाल सिदेही, दंड एक भई रावण बेहोश हुआ तो जटायु जी पंजों से उसका बाल पकड़कर और पुष्पक विमान से उठाकर नीचे पटक दिया, नीचे गिर गया। जाकर उसके बगल में बैठ गए जटायु जी। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे? बोला नहीं बेहोश है अभी। बोले इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा जटायु जी, बेहोश है, इसकी 20 आंखें नोच के खा जाइए, अंधा हो जाएगा। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में कोई मूर्छित पड़ा हो अथवा युद्ध से कोई भाग रहा हो, उस पर प्रहार करना अधर्म है और मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताते रह जाइएगा, यदि ये जग गया तो ये अधर्म धर्म नहीं सोचेगा, ये आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले धर्म पूर्वक मर जाना उचित है, लेकिन अधर्म पूर्वक जीवित रहना उचित नहीं है, इसलिए मुझे मरना स्वीकार है, मैं अभी नहीं मार सकता इसको। और हुआ वही, रावण मूर्छा से जगा, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। आकाश में काटा था। और आप दर्शन करिए, कभी पतंग को देखा आपने? पतंग जब कट जाए कैसे गिरता है वो, उसी प्रकार जटायु जी घूमते घूमते नाचते नाचते नीचे गिर गए। पंख कट गए, वृद्ध है, पंख कट गए दोनों, लेकिन रो नहीं रहे थे, कह रहे थे धन्य है प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई, प्रभु धन्य है प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई। किसी ने कहा अरे आपके दोनों पंख कट गए, सुमिर राम के अद्भुत करनी, इसमें कौन सी कृपा हो गई राम जी की? जटायु जी बोले देखो, यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता ना तो ये मेरी जिम्मेदारी होती कि जहां राम जी हैं वहां मैं जा करके सीता के हरण की बात बताऊं। मेरे प्रभु ने मेरे पंखों को कटवा कर मुझे समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है कि मैं उनको बताऊं सीता हरण की बात। ये भगवान की कृपा हो गई मेरी। ये बात बड़ी पते की है, केवल तिलक लगा लेने से भगत नहीं होंगे। भगत कौन? जो जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान करके आनंद में बना रहे, वो भगवान का भगत है। हर परिस्थिति को कृपा मान, इसी में आनंद में रहे। अरे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां। अरे हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, मजबूरियां एक तू ही जानता है, मजबूरियां एक तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता
एक यही गिला है, आता नहीं नजर को, बस एक यही गिला कोई बात नहीं। भेजा हमें जहाँ में, भेजा हमें जहाँ, इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है। भेजा हमें जहाँ, प्रभु तेरा शुक्रिया है सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, झुके हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के सारे मालिक, जहाँ के सारे जहाँ के मालिक। बैठिए बैठिए। रावण ले जाकर मेरी मां को अशोक वाटिका में रखता है। इधर भगवान श्री राम